अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं एफल टावर के टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से पूरे सिटी पेरिस का व्यू है नीचे, और मुझे सेम थोड़ी सी फीलिंग यहाँ पे कह सकते हैं आप अमेरिका में जब मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में गया था तो सेम यही चीज़ थी। ऊपर भी उन्होंने ये कवर किया हुआ था, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो मैंने आज बात करनी है जी फ्रांस वीज़ा पे कि जी कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इजी है, मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इस चीज़ पे मैं आज बात करूँगा। लेकिन दोस्तों जो फ्रांस है ये शेंजन के स्ट्रॉन्गेस्ट 3 कंट्रीज़ में से एक कंसीडर किया जाता है। अगर मैं टॉप ऑफ द लिस्ट कहूँ तो ये गलत ना होगा। अगर शेंजन को जिन कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया हुआ है तो उनमें फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, नेदरलैंड्स आता है, इन्हीं पे ही पूरा शेंजन चल रहा है। तो इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंट्री। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखें, नंबर 1 पे ये चीज़ आपने देखनी है कि यूएई में कम से कम या फिर कतर में हो आप, सऊदी में हो, ओमान में हो, गल्फ़ में कहीं पे भी हो, कम से कम आपको 6 मंथ स्टे किए हुए हो। ऐसा नहीं कि आप 3 मंथ के बाद आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर दें, नहीं। यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए कम से कम आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है, अकामा जिसे कहते हैं, या फिर आपको यहाँ पे यूएई रेजिडेंसी कह लो, या कोई भी कार्ड आपके पास गल्फ़ का जो है, वो कम से कम 6 मंथ यूज़ किया हुआ। उसके बाद आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर आप एलिजिबल होते हो। VFS ग्लोबल के थ्रू आप वीज़ा इसका अप्लाई कर सकते हो। बाकी शेंजन की तरह इसका भी VFS में होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक पोलैंड हो गया, 1-2 कंट्रीज़ हो रहे हैं जिनको डायरेक्टली एम्बेसी डील करती है, उनकी तो अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलती हैं। फ्रांस है, इसकी अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी मिल जाती है। तो इसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं बता दूँ अब अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं। अप्लाई दोस्तों हर वो बंदा जिसके पास 6 महीने हो गए हैं वो अप्लाई कर सकता है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है वेल एंड गुड, नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री तो फ्रांस एक ऐसा कंट्री है विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़ा दे देता है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री ना हो वीज़ा मिलेगा कैसे? लेकिन दोस्तों जितना बड़ा कंट्री होगा ना उतनी ज़्यादा उसकी वीज़ा रेशो अच्छी इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने कोटा सिस्टम उतना ज़्यादा रखा होता है ग्रांट करने का वीज़ा। जैसा कि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ही करेगा। इसी तरह जर्मन है, जर्मनी में लोग अप्लाई करते हैं। क्यों कहते हैं जर्मनी के नेदरलैंड्स की वीज़ा रेशो अच्छी है? क्योंकि उनके पास कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसी तरह फ्रांस का भी कोटा सिस्टम ज़्यादा होता है। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा लगने के बड़े अच्छे चांसेस हैं, तो आपको फ्रांस में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। मैंने अगेन बताया कि हर वो बंदा जो 6 महीने हो चुका हो वो अप्लाई कर सकता है, बेशक उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है, डजंट मैटर। अच्छा, अब इसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए या फिर क्या प्रोसीजर होगा। इसका जो फॉर्म होता है ना ऑनलाइन फिल होना होता है, VFS ग्लोबल के थ्रू होता है। VFS इसको डील करता है और सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो इसकी होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो लेके जाके सबमिशन करवा देनी। विदिन अ मंथ, विदिन अ 2 मंथ्स आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है इसकी। जब अपॉइंटमेंट मिले देन आप सबमिशन करवाएं डॉक्यूमेंट्स अपने विद NOC, और जब डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसके तकरीबन 15 दिन बाद ये आपको वीज़ा ग्रांट करके दे देंगे। और सम टाइम ये 6 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, महीना, 3 महीने, साल, 2 साल इस तरीके से देता है। डिपेंड्स ऑन एम्बेसी। सम टाइम सिंगल एंट्री देता है, सम टाइम मल्टीपल एंट्री भी देता है। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी होगा डायरेक्ट ऑफिस आ जाना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।